प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको पता चले कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आ गई है। और ज्यादा सीखने के लिए और अपने लिए एक रिलेटेड वीडियो ढूंढने के लिए प्लीज मेरी वीडियोस की लिस्ट जरूर देखें। हेलो, नमस्कार और अब मेरे सभी दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। जब आप अपनी कुंडली पढ़ते हैं तो आप ग्रहों, राशियों, भावों के आपसी कनेक्शन और रिश्तों को कैसे देखते हैं, और वो कनेक्शन जो योगों और दोषों के साथ आते हैं। और ये कनेक्शन बहुत बहुत जरूरी है, ये रिश्ते बहुत बहुत जरूरी है। और कभी कभी हम इन कनेक्शंस को देखना मिस कर देते हैं, हम गहरे मतलब को पढ़ना मिस कर देते हैं जो ये रिश्ते और कनेक्शन हमें बता रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर भावों के बीच एक रिश्ता होता है, मिसाल के तौर पर 7वां भाव वो है तो वहां एक रिश्ता है, 12वां भाव लग्न से 12वां है तो वहां एक रिश्ता है। मगर 6ठा भाव तीसरे भाव से चौथा होता है, मिसाल के तौर पर, तो वहां एक रिश्ता है। और 9वां भाव तीसरे भाव से 7वां है, फिर वहां एक रिश्ता है, वहां एक कॉम्प्लीमेंट्री रिश्ता है। तो भावों के बीच एक रिश्ता होता है और राशियों के बीच एक कनेक्शन होता है। आप राशियों के लिए भी रिश्ता शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं कनेक्शन शब्द इस्तेमाल करना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि आमतौर पर दो राशियों के बीच कम चीजें कॉमन होती हैं, चाहे वो एक ही स्वामी के अधीन क्यों ना हो। तो मिथुन राशि का मतलब कन्या राशि के मतलब से काफी अलग है, तो उनके बीच सीधा रिश्ता नहीं है, लेकिन उनके बीच एक कनेक्शन है, बुध के एक ही स्वामित्व होने के कारण। यही बात वृषभ और तुला राशि के कनेक्शन के बारे में है। वो एक दूसरे से बहुत अलग है, मगर उनका एक कनेक्शन है, एक ही स्वामी शुक्र के होने की वजह से। तो इंसान को रिश्ते और कनेक्शन के आखिरी मतलब को देखना पड़ता है। तो रिश्ता और कनेक्शन मजबूत कैसे हो जाता है? कनेक्शन और रिश्ता तब और मजबूत हो सकता है जब उन भावों से भी कोई कनेक्शन जुड़ा हो, वो रिश्ता। मैं इससे क्या कहना चाहता हूँ? मान लीजिए एक कन्या लग्न नेटिव को लें। अब कन्या लग्न नेटिव के लिए 10वां भाव मिथुन राशि का है, जो उसी स्वामी के अधीन है। लग्नेश ने ही 10वें भाव को भी रूल किया है, जिसका मतलब है कि लग्न और 10वें भाव के बीच एक रिश्ता है या कनेक्शन है। तो अगर आप भाव लेवल पर देख रहे हैं तो जाहिर है कि 10वां भाव लग्न से 10वां है और लग्न 10वें भाव से चौथा है, और ये है कनेक्शन। रिश्ता क्या है? अगर आप रिश्ते को देख रहे हैं तो रिश्ता, अगर मैं शब्दों को बदल दूं, अगर मैं भावों के लिए रिश्ता शब्द इस्तेमाल करूं, मिसाल के तौर पर, तो 10वां भाव लग्न से 10वां है और 10वां भाव, मगर उनके बीच कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि दोनों एक ही ग्रह बुध द्वारा रूलेड हैं। तो अब उनके बीच एक रिश्ता है, उनके बीच एक कनेक्शन भी है, तब मैनिफेस्टेशन मजबूत हो जाता है। और इन गहरे मतलबों को भी देखना पड़ेगा जब आप ये देख रहे हो कि कुंडली के एनालिसिस को कैसे पढ़ा जाए। इससे भी गहरा कनेक्शन हो सकता है जब, मिसाल के तौर पर, वो किसी योग से या किसी दोष से जुड़ जाते हैं। वो योग के जरिए कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर एक गजकेसरी योग, जब गुरु कन्या में लग्न में जाए और चंद्रमा 10वें भाव मिथुन में जाए, तो अब एक मजबूत कनेक्शन है, एक मजबूत रिश्ता है उनके बीच, भावों के कनेक्शन से, राशि स्वामी के कनेक्शन से, दोनों राशियां एक ही स्वामी के अधीन, और अब एक योग कनेक्शन से। तो 3 मजबूत कनेक्शन बन रहे हैं। तो 3 मजबूत कनेक्शन बनते हैं, फिर मैनिफेस्टेशन बहुत बहुत मजबूत होता है, क्योंकि धागे बहुत बहुत मजबूत होते हैं। और इसलिए इसके गहरे मतलब को देखना पड़ता है। जब भाव किसी रिश्ते 10-4 या 4-10 से जुड़े हो, मगर वो एक दूसरे से केंद्र में हो, और ये बहुत बहुत जरूरी है। जो भाव एक दूसरे से केंद्र होते हैं वो मजबूत मैनिफेस्ट करते हैं। जो भाव एक दूसरे से छठे हो, 8वें हो, 12वें हो, 30वें हो, जाहिर है आपको मेहनत डालनी पड़ेगी, आपको दुश्मन ताकतों पर काबू पाना पड़ेगा, आपको नुकसान उठाने पड़ेंगे। तो उस नजरिए से 10वां और चौथा भावों का एक दूसरे से नजरिया, एक दूसरे से केंद्र,
तो भाव मजबूत मैनिफेस्ट करेंगे। दूसरा, राशियां जो एक ही स्वामी के अधीन हो, फिर से मजबूत कनेक्शन। और अब एक गजकेसरी योग जो उन दोनों को बहुत बेनिफिक ग्रहों के जरिए यूनिफाई कर रहा है, फिर बहुत मजबूत मैनिफेस्टेशन। अब देखते हैं अगर बुध भी लग्न में एक्सिल्टेड होकर चला जाए, तो अब आपके पास लग्न में एक्सिल्टेड और लग्न में 10वें लॉर्ड का एक्सिल्टेशन है, तो फिर आपको इसका गहरा मतलब पढ़ना पड़ेगा। 10वें लॉर्ड का लग्न में एक्सिल्टेड होना मतलब आपके काम के जरिए, आपके काम के आउटपुट के जरिए, बॉस के साथ रिश्ते के जरिए बहुत बड़ा स्टेटस, ओहदा और आपकी इज्जत बढ़ेगी आपके काम के आउटपुट की वजह से, और समाज में आपका स्टेटस भी बढ़ेगा आपके काम की जगह की वजह से। काम पर पोजीशन क्या है? तो कभी कभी लोगों को समाज में ऊंचा दर्जा सिर्फ इसलिए मिल जाता है क्योंकि वो किसी कंपनी के सीईओ होते हैं या किसी बड़ी कंपनी के हेड होते हैं, फिर समाज में उनका दर्जा भी बढ़ जाता है। फैमिली और सोशल नेटवर्क में उन्हें कैसे देखा जाता है वो भी बढ़ जाता है। तो इस तरह आपको भावों, राशियों और योगों के बीच कनेक्शन देखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब ग्रह एक साथ आते हैं, चाहे उनका स्वामित्व अलग क्यों ना हो, मिसाल के तौर पर मेष लग्न नेटिव के लिए अगर आप तीसरे और छठे भाव के कनेक्शन को देखें, जो बुध से रूलेड है, तीसरा भाव मिथुन है और छठा भाव कन्या है, तो उनके बीच एक कनेक्शन है। मगर अगर आप वृषभ लग्न नेटिव के पास जाएं, तो अब तीसरा भाव कर्क का हो जाता है और छठा भाव तुला का हो जाता है। तो अब कनेक्शन या रिश्ता खत्म हो गया क्योंकि चंद्रमा, तीसरा भाव जो कर्क से रूल है, का छठे भाव के स्वामी तुला से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। मगर अब अगर चंद्रमा और शुक्र एक साथ आ जाएं, तो रिश्ता भी बन जाता है और उसे देखना पड़ता है। उसका आउटपुट कैसे देखते हैं? जब भी कोई ग्रह जो किन्हीं दो भावों को रूल करता है, किसी दूसरे भाव में किसी अशुभ राशि में चला जाता है, तो उन दोनों भावों की चुनौतियां आएंगी। मिसाल के तौर पर मेष लग्न नेटिव के लिए बुध जो तीसरे और छठे भाव को रूल करता है, 12वें भाव में नीच राशि में चला जाता है, तो जाहिर है कि वो कोशिश और वो कम्युनिकेशन जो इंसान इस्तेमाल करता है और वो ब्रांडिंग जो वो करता है, सबको चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी क्योंकि उसका स्वामी बुध अपनी नीच राशि में चला गया है। इसी तरह करियर का छठा भाव सर्विस और कॉम्पिटिटिव फोर्सेस का और कंपटीशन पर काबू पाने का, वो भी अपनी नीच राशि में जा रहा है। तो आपको कंपटीशन पर काबू पाने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, सर्विस में रिजल्ट पाने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये है सूरत ए हाल के तीसरे भाव और चुनौतियां तीसरे और छठे दोनों भावों की आएंगी क्योंकि स्वामी नीच राशि में और 12वें भाव में जा चुका है, जो नुकसान को दिखाता है। तो इस तरह कनेक्शन को देखना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर मेष लग्न नेटिव के लिए तीसरा लॉर्ड और छठा लॉर्ड बुध 7वें भाव में गुरु के साथ प्लेस हो जाता है। अब गुरु मेष लग्न नेटिव के लिए किन भावों को रूल करता है? गुरु 9वें भाव को और 10वें भाव को रूल करता है, 12वें भाव को, और अब 7वें भाव में बुध के साथ जाता है और बुध तीसरे और छठे भाव को रूल करता है। तो आपके वैवाहिक रिश्ते के जरिए या पार्टनरशिप के जरिए, क्योंकि गुरु और बुध 7वें भाव में प्लेस है, तो इंसान अपनी एनालिटिकल स्किल्स इस्तेमाल करेगा और अपनी विजडम को नहीं छोड़ेगा। एनालिसिस करते वक्त तीसरे भाव कोशिशें और छठे भाव सर्विस, 9वें भाव हायर लर्निंग एजुकेशन और 12वें भाव विदेश एमएनसी के लिए काम करना या 12वें भाव से आने वाली चुनौतियों पर काबू पाना, जिसमें कानून व्यवस्था से जुड़ी हेल्थ इश्यूज भी शामिल है, दोनों से बाहर। ये है सूरत ए हाल। मगर बुध और गुरु एक दूसरे से बहुत दोस्ताना नहीं है, तो हो सकता है कि चुनौतियां भी हों जहां एनालिटिकल पार्ट विजडम पार्ट पर हावी होने की कोशिश करे। जिसकी डिग्री बड़ी होगी उसकी हैसियत ऊंची होगी। तो गुरु की डिग्री बड़ी है और गुरु 7वें भाव में बहुत अच्छा करता है किसी और बेनिफिक पहलू के होने की वजह से। मिसाल के तौर पर अगर चंद्रमा लग्न में आ जाए और गजकेसरी योग बन जाए, तो जाहिर है कि गुरु यहां बुध से ऊपर होगा ताकत के मामले में। मगर अगर गुरु डिग्री में कमजोर है और बुध डिग्री में बड़ा है, तो जाहिर है कि एनालिटिकल पार्ट विजडम पार्ट पर हावी हो जाएगा। और तो और इस तरह देखना चाहिए
और इंसान को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो ग्रह जिनकी एनर्जीज विपरीत है, इतनी अच्छी एनर्जीज नहीं, वो 7वें भाव या किसी भी भाव में जाएं। मगर बुध और गुरु दोनों बेनिफिक ग्रह हैं, तो जहां उनकी एनर्जीज और उनके मैनिफेस्टेशन के तरीके में कुछ टकराव होंगे, फिर भी कुल मिलाकर बहुत सारी इश्यूज, बहुत सारी चुनौतियां नहीं होंगी। और दशाओं और अंतर दशाओं में दोनों 7वें भाव के बारे में अच्छे लाभ दे सकते हैं, खास तौर पर विश्वास और पार्टनरशिप में या टीम के साथ काम करने के मामले में, तो उसको भी देखना पड़ता है। मगर मिसाल के तौर पर मेष लग्न नेटिव के लिए अगर चंद्रमा और शनि तीसरे भाव में चले जाएं, अब चंद्रमा चौथे भाव को रूल करता है और शनि 10वें और 11वें भाव को रूल करता है, और अब तीसरे भाव में विष दोष में जा चुके हैं जहां शनि और चंद्रमा एक साथ है। तो अब शनि 10वें भाव से अपने से छठे स्थान पर जा रहा है और अपने 11वें भाव मूल त्रिकोण राशि से अपने से 5वें स्थान पर जा रहा है। तो शनि अभी इतना बुरा नहीं है, क्योंकि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि से 5 स्थान दूर जा रहा है, मगर अपने 10वें भाव से 6 स्थान दूर भी जा रहा है। तो कोशिश में इंसान को और कड़ी मेहनत डालनी पड़ेगी। मगर क्योंकि ये अपनी मूल त्रिकोण राशि से 5वें स्थान पर है, तो अगर इंसान बड़े संगठन में काम करता है तो उसे लाभ होगा, लेकिन उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसे उस भावुकता पर काबू पाना पड़ेगा जो चंद्रमा लाएगा, जो विष दोष लाएगा, क्योंकि शनि और चंद्रमा दोनों एक साथ हैं। तो शनि चंद्रमा पर ये विष फैलाएगा, तो सोचने की ताकत बहुत कम हो जाएगी। तो कोशिश वाला हिस्सा बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अगर इंसान समझता है कि विष दोष है और अपनी भावुकता पर मेहनत कर पाता है, अक्लमंदी की सलाह इस्तेमाल करके चंद्रमा की उन चुनौतियों पर काबू पाता है, तो ये प्लेसमेंट इतना बुरा नहीं हो सकता। मगर दोष हमेशा एक चुनौती लेकर आएगा। तो अब जब दोष तीसरे भाव में जा चुका है, तो दोष का मतलब है कि चौथे भाव मटीरियल बेनिफिट्स और 10वें भाव करियर काम पर बॉस के साथ रिश्ते और 11वें भाव लाभ इच्छाओं और ख्वाहिशों की पूर्ति और आपका सोशल नेटवर्क कनेक्शन, इनकी चुनौतियां होंगी। मगर इंसान सख्त मेहनत और अपनी भावुक प्रवृत्तियों पर काबू पाने के बल पर और भी नेगेटिव अर्थों पर काबू पा सकता है और फिर भी फायदा कमा सकता है। मगर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भले ही योग दिए गए हों, कोई गारंटी नहीं है। चुनौतियां हमेशा हो सकती है, जो किसी योग से भी आ सकती है, ये देखते हुए कि प्लेसमेंट कैसा है। और एक दोष से भी कुछ अच्छा निकल सकता है अगर आप जानते हैं कि दोष पर कैसे काबू पाया जाए। आपको हमेशा एक मौका दिया जाता है, चाहे कुछ भी हो। तो आपको गहराई से देखना पड़ेगा उन कनेक्शंस को जो बन रहे हैं, तालमेल को जो एक दूसरे से रिश्ता है, केंद्र भावों के बीच और इन राशि स्वामियों के बीच रिश्ते या कनेक्शन को भी। तो 2 राशि स्वामी कनेक्ट हो रहे हैं, नेनु कनेक्ट हो गया है, मगर वो एक दूसरे के साथ प्लेसमेंट के जरिए भी कनेक्ट है। फिर एक बहुत मजबूत मैनिफेस्टेशन होता है, खास तौर पर दशा में, अंतर दशा में और उन योगों की दशा और अंतर दशा में जो उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं। और बेशक अच्छे और बेनिफिक ग्रहों के ट्रांजिट उस योग पर, उस भाव पर अच्छे लाभ लाएंगे। तो दोस्तों, जब भी आप कनेक्शन को देखें, भावों, राशियों, भावेशों, दोष, योगों के बीच गहरे अर्थ के कनेक्शन हमेशा सतही लेवल से गहरा देखें। बस ये मत देखें कि आप जानते हैं गुरु कर्क में जाकर एक्सल्टेड हो गया, बल्कि ये भी देखें कि उस विशेष लग्न में गुरु किन किन भावों को रूल करता है और उसके आधार पर गुरु क्या परिणाम ला रहा है। क्या गुरु डिग्री में अच्छा है और कौन से रिश्ते बन रहे हैं? क्या उस पर कोई बुरा पहलू है? क्या उसके साथ कोई बुरी कंजंक्शन है? चंद्रमा कहाँ प्लेस है? मिसाल के तौर पर अगर गुरु कर्क में एक्सल्टेशन में जाता है मगर डिपॉजिटर कहाँ है? चंद्रमा कैसा है? अगर चंद्रमा ठीक नहीं है तो गुरु के एक्सल्टेशन की ताकत और कम हो जाती है। तो गुरु के एक्सल्टेशन से सच में लाभ पाने के लिए डिपॉजिटर यानी चंद्रमा को भी किसी अच्छी प्लेसमेंट में होना चाहिए, किसी मेल्फिक जगह पर नहीं। और इसलिए जब आप इसकी गहरी साइंस पढ़ते हैं तभी आपको लाभ मिलता है। बस ये पढ़ के कि गुरु एक्सल्टेड और कैंसिल्ड है,
बिना ये देखे कि चंद्रमा कैसे प्लेस है या गुरु के पहलू क्या है, गुरु की डिग्री कितनी मजबूत है, क्या वो अपनी एक्सल्टेशन की डिग्री के करीब है या नहीं। बिना इसमें देखे, बिना उस नक्षत्र को देखे जिसमें वो है, आप कनेक्शंस, तालमेल, रिश्ते को नहीं समझ पाएंगे और आप इंटरप्रिटेशन गलत पढ़ लेंगे। तो दोस्तों, अपनी कुंडली में देखें, समझे कि तालमेल कैसे बन रहे हैं, कनेक्शन कैसे आ रहे हैं, आपके पास कौन से योग है, कौन से योग किन भावों को कनेक्ट कर रहे हैं, योग किस राशि को कनेक्ट कर रहे हैं, रिश्ता क्या है, छठा, आठवां, तीसरा, नौवां, जो भी रिश्ता हो वो तदनुसार मैनिफेस्ट होंगे। लाभ आएंगे या चुनौतियां आएंगी, मगर हमेशा याद रखें, मौके हमेशा आपको सबसे मुश्किल हालात में भी दिए जाते हैं। अगर आप अपनी वैल्यूज रखें, अगर आप अपने सिद्धांत रखें, अगर आप दूसरों को पहले रखें और अपने आप को बाद में, और आप बहुत बहुत मेहनत करें, आप अपने सिद्धांतों और वैल्यूज को साथ लेकर चलें, फिर समय के साथ शुरू में शायद आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मगर मेहनत, लगन, सिद्धांतों, वैल्यूज और दूसरों की सेवा करने से कोई भी सूरत हाल बदली जा सकती है और वो मौका हमेशा आपको दिया जाता है, चाहे आपकी कुंडली में कितनी भी मुश्किल सूरत हाल क्यों ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। किसी और वक्त तक, किसी और वीडियो में, ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।